जय भीम साथियों। EWS सुना है? सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है, मीडिया ने तो इसको दबा के बैठा है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पहले ये ESBC था, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लास। इसमें सवर्णों के अलावा अन्य भी आ सकते थे अगर उनकी इकोनॉमी या उनकी जो महीने की कमाई है वो कम होती थी, लेकिन बाद में इसे EWS कर दिया गया, ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इसमें वो धाराएं भी लगा दी गई कि इसमें SC इसके तहत फॉर्म नहीं भर सकता, ST नहीं भर सकता, OBC नहीं भर सकता, मतलब केवल सवर्ण कोटा, जिसे प्रोफेसर दिलीप मंडल सुदामा कोटा कहते हैं, सुदामा जो कि ब्राह्मण था, वो कोटा था। अब केंद्र में सुरक्षा बलों में कुछ नौकरियां निकली थी, उस नौकरियों में ओपन की सीट थी 19 और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या जिसको सवर्ण कोटा कहा जाता है, उसकी निकली थी 30। अब आप ये समझिए, ओपन की 19 और उसकी 30, आदिवासियों की निकली 9 और SC अनुसूचित जनजाति की निकली 11। तो किस तरह सरकार ऊपर से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके एक छोटा सा चपरासी भी सरकारी विभागों में, और हर वो विभाग जिस पे सरकार का संचालन होता है उसमें EWS मतलब सवर्ण लोगों को भर रही है। अब EWS में होता क्या है, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय की JET जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब जिसे कृषि में BSc करना है या ग्रेजुएशन करना है उसके लिए लिया गया। तो उसकी कट ऑफ लिस्ट जनरल की जानते हैं कितनी गई? +30, मतलब जिसको 30 मार्क्स से ज़्यादा मिले होंगे JET में, वो जनरल कैटेगरी में बोलो या एडमिशन ले सकता है। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसकी कट ऑफ लिस्ट जानते हो क्या गई है? सोच के आप यकीन नहीं करोगे, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा देता हूँ। उसकी कट ऑफ लिस्ट गई है -19.23, मतलब उन्होंने एक भी आंसर सही नहीं लिखा, और जो लिखा वो जो आंसर लिखे उसको गलत लिखा, जो भी माइनस मार्क्स होगा, जैसा सही आंसर पे +1 होगा, माइनस पे -1 होगा, या सही आंसर पे +2, माइनस गलत आंसर पे -1 होगा। तो उनके कम होते होते -19.23 पे EWS सवर्ण कोटा चले गया। और उस विश्वविद्यालय में, ये जिस विश्वविद्यालय में गया था उसका नाम है उस कॉलेज का शेखावती इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें गया है EWS कोटे की कट ऑफ लिस्ट कितने पे गई है? -19.23। ऐसा ही धोखा करके ये नीचे से ऊपर तक का सवर्ण लोगों को पहले बिठा देंगे, फिर जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटा दिया जाए, और ये अपनी जो मनु राष्ट्र की संकल्पना है, मतलब जिसमें केवल ब्राह्मणों को अधिकार होते हैं, क्षत्रियों को और वैश्यों को उनके बाद अधिकार होते हैं, बाकी किसी को भी, ये जो OBC समझ रहे, जो हिंदू बने घूम रहे, जो हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे हैं, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो इनके पास हिंदू राष्ट्र का संविधान केवल मनुस्मृति है। और मनुस्मृति मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए, आप उसमें देखिए और आप पता कीजिए कि आप उसमें ब्राह्मण में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, वैश्य में आते हैं, शूद्र में आते हैं कि अछूत में आते हैं, और आपको क्या अधिकार मनुस्मृति ने मतलब धर्म ने दिए वो देखिए। उसमें आपकी पूजा पद्धति तक लिखा है, आप किसको दान दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते, अगर आपने कोई पाप किया तो आपको क्या सज़ा मिलेगी, और ब्राह्मण ने कोई पाप किया तो उसे क्या सज़ा मिलेगी, हर चीज़ दी हुई है। केवल एक मनु राष्ट्र बनाने के लिए ये सब परपंच रचा जा रहा है, नीचे से ऊपर सवर्णों को बिठाया जा रहा है, ताकि मनुस्मृति अनुसार जो सरकार के कंट्रोल में जो विभाग है उसमें केवल ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण क्लास ही दिखे। तो इससे इस पर हमें बार बार आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हम जैसे लोग जो आवाज़ उठाते हैं हमको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमें इसी तरह साथ देना पड़ेगा ताकि हम आपकी आगे भी आवाज़ उठाते रहे और संविधान की रक्षा कर सकें। जय भीम, जय संविधान।